हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कला वेग और समूह वेग। तो यहाँ पर सिंपली तरीके से आपको केवल समझना है, लिखना अपने से है। तो सभी जानकारियों को केवल और केवल समझिएगा और फिर समझ जाएंगे तो आप लिख तो अपने से ही लेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कला वेग जो होती है, जब किसी तरंग पैकेट की अवयवी तरंगों के वेग को उन तरंगों की कला वेग कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, ये शॉर्ट फॉर्मेट में दिया गया है परिभाषा, तो आपको मैं लॉन्ग फॉर्मेट में एक परिभाषा आपको दिखा देता हूँ सिंपली तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है, मतलब जो हमारा आ जाता है कला वेग के लिए, तो जब किसी माध्यम में केंद्रीय तरंग दैर्ध्य का की समतल प्रगतिशील मतलब प्लेन पोलराइज वेव चलती है, तब माध्यम में इसके तरंगाग्र की वेग को कला वेग कहते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, सिंपल ही बात है, वो तो पता ही है। तब यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए केंद्रीय तरंगाग्र क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तो तरंग दैर्ध्य जो होता है कि जब हमारा दो श्रृंग और दो गर्तों के बीच के मध्य जो हमारी दूरी होती है उसे हम कहते हैं। तो आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा ऊपर वाला सिरा जो हमारा श्रृंग होता है, और ये नीचे वाले सिरे गर्त होते हैं। तो इन दोनों के पीक के जो बीच की दूरी होती है उसे हम वेव लेंथ तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब यहाँ पर यहाँ पर आ जाते हैं, समतल प्रगतिशील तरंग चलती है। तो समतल प्रगतिशील मतलब एक समान चाल से जो हमारी चल रही हैं, प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ पर चल रही है, तो माध्यम में इसके तरंगाग्र। अब तरंगाग्र क्या होता है, तरंगों के समूह को हम तरंगाग्र कहते हैं। तो यहाँ बस माध्यम में इसके तरंगाग्र की वेग को कला वेग कहेंगे सिंपली। अब यहाँ पर अब एक बार डिटेल में चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं ये चित्र में। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरंग दैर्ध्य हमारे पास हैं, पर ये डिफरेंट तरंग दैर्ध्य नहीं है, ये सिंपल तरंग दैर्ध्य है, क्योंकि सबकी जो हमारा आ जा रहा श्रृंग और गर्त दोनों का बराबर है। भले इसकी वेव भले स्मॉल है, बट ये इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सेम है। तो ये जो हमारे जो हो जाते हैं तरंग दैर्ध्य जो सेम तरंग है, समतल मतलब सेम जो समान तरंग दैर्ध्य होते हैं उनको हम कह देंगे कला वेग, जो हमारे एक ही दिशा में वेग गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरंगों के वेग उन तरंगों की कला वेग कहलाते हैं। तो ये जो सिंपल समान रूप से जो हमारे तरंगे हैं उनके जो वेग है उसे हम कला वेग कहेंगे। तो हम कला वेग की अब हमारे डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, माना कि नु आवृत्ति का लैम्डा तरंग दैर्ध्य की कोई सरल आवर्ती तरंग x दिशा में संचरित हो रही है, तो इसका समीकरण। तो ये जो समीकरण आ जाता है ये हो जाता है हमारा श्रोडिंजर का तरंग समीकरण है। तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, हम अगले वीडियो में या फिर किसी वीडियो में हम श्रोडिंजर का तरंग समीकरण को प्रूव करेंगे। ये समीकरण होता है श्रोडिंजर का तरंग समीकरण, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसी के थ्रू हम कला वेग के फॉर्मूले को हम प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर श्रोडिंगर के समीकरण को देखने के पश्चात इस तरंग के आगे बढ़ने की चाल उस बिंदु से संबद्ध चाल होगी जिसके लिए, अब इसमें जो हमारी जो ऊपर में जो ये हमारा घात है इसको हम ले लेंगे जो हमारे नियतांक के बराबर होता है। तो अब हम इसमें x की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो x की वैल्यू जो होती है हमारी ओमेगा टी, ओमेगा माइनस ओमेगा टी इक्वल टू नियतांक। तो हम इसको ओमेगा टी को उधर पक्षांतर करेंगे, और के है, के भी हमारा यहाँ पर नियतांक है, ओमेगा हमारा कोणीय आवृत्ति है, और टी हमारा समय हो जाता है। सिंपली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू नियतांक प्लस ओमेगा टी अपॉन के, नियतांक अपॉन नियतांक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, और ये ओमेगा टी अपॉन के यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारा कला वेग, यहाँ पर आपको सिंपली वेग दिख रहा है, वेग वही चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल और वेग एक ही होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दूरी dx और हमारा वेग हो जाएगा, समय हो जाएगा dt। तो dx अपॉन dt, तो dx में हमने एक वैल्यू निकाली हुई है, dx की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन dt ओमेगा टी अपॉन के। तो यहाँ पर हमारा ओमेगा कांस्टेंट के रूप में रहेगा, तो dt अपॉन dt हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, और ओमेगा अपॉन के जो हमारी आ जाएगी कला वेग की वैल्यू। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ओमेगा टी डी टी हमारा कट गया, सिंपली ओमेगा टी हमारी आ गई वीपी की वैल्यू। तो यहाँ बस हमारा ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो आपको याद कर लीजिएगा, ये सिंपल सिंपल वैल्यू होती है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जो हमारा ओमेगा 2 पाई नू हमारी ओमेगा की वैल्यू होती है, और के की वैल्यू होती है
टू पाई अपॉन लेमडा, और ये टू पाई अपॉन लेमडा जो होती है वो हमारा प्लेन पोलराइज समीकरण होता है। इसको हम अगले या फिर किसी वीडियो में हम इसको प्रूफ करेंगे, जो हमारे k इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा कैसे आएगा। तो आप इसको भी याद कर दीजिएगा, जो हमारा k की वैल्यू होती है टू पाई अपॉन लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा सिंपली इसमें से हम टू पाई कट जाएगा, और नू ये अपॉन लेमडा है तो ये लेमडा हमारा ऊपर चल देगा, तो नू लेमडा यहाँ पर हमारी हो जाएगी वीपी, अर्थात पी हमारा हो जाएगा कला, कला अर्थात यहाँ फ्रेज, और हमारी हो जाएगी वी हमारा वेग हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्थात किसी तरंग के कोणीय आवृत्ति ओमेगा तथा तरंग संचरण नियतांक की निष्पत्ति को कला वेग वीपी कहते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, और ये हो गई हमारा नू, और इसमें आवृत्ति में नियतांक में निष्पत्ति के कला वेग को वीपी कहते हैं। अब हम आते हैं समूह वेग और कला वेग में संबंध, हम इसमें ही निकालने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर देगा। मेरे में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं अपने में सुधार करने की कोशिश करूंगा, और ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे। और समूह वेग, अब समूह वेग की बात करते हैं। समूह वेग में आपको यहाँ पर समूह में संचरित तरंगों के परस्पर अध्यारोपण से प्राप्त तरंग पैकेट। अब ये तरंग पैकेट आपको समझाया नहीं होगा शायद मैं, तो आपको यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से मैं तरंग पैकेट बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है ये तरंग पैकेट है, जिसमें भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के हैं। देख सकते हैं इसका तरंग दैर्ध्य, इसके स्ट्रिंग के बीच अलग दूरी है, इसके बीच की अलग दूरी है, इसके बीच की अलग है, इसके बीच की अलग से अलग तरंग दैर्ध्य है। तो मतलब सभी तरंगों की अलग अलग तरंग दैर्ध्य होते हैं, उनका एक पैकेट बन जाता है इस तरीके से। आप देख रहे हैं इस तरीके से ये पैकेट तरीके से एक बन जाएगा अलग अलग तरंग दैर्ध्यों को, तो हम इसे ही तरंग पैकेट हम कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा तरंग पैकेट जिस वेग से आगे बढ़ता है उसे हम कहते हैं। अब सिंपली समझ गए आप, तरंग पैकेट जो हमारा है, ये तरंग पैकेट जो है वो जिस वेग से आगे की ओर बढ़ रहा है उसी वेग को हम क्या करेंगे, समूह वेग, सिंपली। अब अर्थात हमारा समूह वेग का जो फॉर्मूला होता है उसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, जो हमारा होता है। अब सिंपली हमने हमारा जो हमारा कला वेग के लिए निकाला था ओमेगा अपॉन के निकाले थे हमने कला वेग के बारे में। बस इसमें यहाँ पर आ जाता है ग्रुप वेलोसिटी समूह वेग को कहते हैं। अब ग्रुप वेलोसिटी में ओमेगा जो हमारा होता है इसमें परिवर्तन हो रहा है हमारा ओमेगा और के में, इसलिए परिवर्तन के लिए हम यहाँ पर डी का प्रयोग कर रहे हैं। सिंपली कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं अब समूह वेग और कला वेग में संबंध। उससे पहले मैं आपको समूह वेग में अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो मैं आपको एक और परिभाषा बता देता हूं, जिससे आपको समूह वेग समझने में और आसानी होगी। वैसे आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा समूह वेग का एक और परिभाषा है कि जब एक समूह में विभिन्न तरंग दैर्ध्य के कई समतल प्रगतिशील तरंग आपस में मिलते हैं, तब उनका तरंग पैकेट जिस वेग से आगे बढ़ता है वही चीज है, बस सिंपल इसमें डिटेल्ड कर दिए हैं कि विभिन्न तरंग दैर्ध्य के कई समतल प्रगतिशील तरंग या फिर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो होती है वो आपस में मिलती हैं, तब इनका तरंग पैकेट जिस वेग से आगे बढ़ता है। और इसमें तरंग पैकेट वही हमारा जो बताया है, जिस वेग से आगे बढ़ रहा है उसे हम समूह वेग कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा इसे Vg से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं समूह वेग और कला वेग में संबंध में। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं Vg बराबर ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी के हमने निकाला था। अब यहाँ पर हमारा आ जाता है कला वेग का फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं, Vp इक्वल टू ओमेगा अपॉन के हमारा नियतांक है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर हम सिंपली ओमेगा इक्वल टू निकाल सकते हैं के Vp हमारा हो जाएगा कला वेग। अब यहाँ पर Vg बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के, तो ओमेगा की वैल्यू को हम इसको पुट कर देंगे इस वाले समीकरण में, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा डी अपॉन डी के Vp। तो अब यहाँ पर हमारा अवकलन का फॉर्मूला लगने वाला है, कुछ भी नहीं है। पहले पद को हम छोड़ेंगे, दूसरे पद को छोड़ दिए, पहले पद का अवकलन, पहले पद को छोड़ेंगे दूसरे पद का अवकलन। ये तो आप जानते ही होंगे, अवकलन का फॉर्मूलाज बहुत ही सिंपल होते हैं। 12वीं 11वीं तो बहुत ही पढ़ लिए होंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पर हमारा Vp आ गया प्लस के डी Vp अपॉन डी के आ गया, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर Vg बराबर जो हमारा प्राप्त हो रहा है, सिंपली हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो हमारे के की वैल्यू सिंपली यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो हमारी के की वैल्यू है उसी को हम पुट कर रहे हैं। के की वैल्यू हमने निकाली हुई थी 2 पाई अपॉन लेमडा, मैंने बोला था याद कर लीजिएगा। 2 पाई अपॉन लेमडा जो होती है हमारी के की वैल्यू होती है।
अब इस के की वैल्यू को आपको उस समीकरण में सिंपली और कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको के की वैल्यू को पुट कर देना है। अब के की वैल्यू को आप जैसे ही पुट करेंगे तो आपको समीकरण हमारे पास आ जाएगा, जो हो जाता है हमारा ये Vp इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, जो हमारे के की वैल्यू हो जाती है, और हमारा Vp तो यही रहेगा और के की वैल्यू हमारे पास 2 पाई अपॉन लैम्डा यहाँ पर हम रख देंगे सिंपल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके बाद डायरेक्टली मैं इस समीकरण को लिख दिया हूँ। तो अब हम इसी समीकरण को आपको बताता हूँ कैसे ये समीकरण यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम आ जाते हैं इधर, और यहाँ पर हमने वही समीकरण को सिंपल यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डी लैम्डा अपॉन इधर डी लैम्डा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो सिंपल यही वैल्यू वापस प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका हम अवकलन कर देंगे तो 2 पाई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। जो हमारा 1/लैम्डा का अवकलन होगा तो हमारे पास 1/लैम्डा बराबर -1/लैम्डा स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब ये कैसे प्राप्त हो रहा है, ये अवकलन का ही फॉर्मूला है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो d/dx 1/x हमारा होता है, तो इसको हम x की पावर -1 लिखते हैं। अब ये -1 सामने आ जाता है, x की पावर -1 होता है, तो यहाँ बस -2 हो जाएगा। तो ये -1/x² हमारी 1/x का अवकलन करेंगे तो प्राप्त होती है। सिंपली यहाँ बस हमारा 1/लैम्डा है, 1/लैम्डा है, तो 1/लैम्डा को हम अवकलन करेंगे तो -1/लैम्डा² हमारे पास प्राप्त होगा। अब उसके पश्चात यहाँ बस कुछ भी नहीं करना है। यहाँ बस आप देख रहे हैं 2 पाई से 2 पाई यहाँ पर सिंपली कट रहा है, और ये लैम्डा डाउन में है, एकदम नीचे में है, तो ये हमारा जस्ट ऊपर आएगा। तो ऊपर में यहाँ बस एक लैम्डा से एक लैम्डा कट जाएगा, और ये माइनस तो है ही, और यहाँ पर सिंपली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Vg बराबर Vp माइनस लैम्डा dVp अपॉन डी लैम्डा, हमारी वैल्यू यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इसी चीज को आपको कुछ भी नहीं करना है, यही हमारा हो जाता है संबंध, जो कला वेग और समूह वेग में संबंध है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली आ जाना है कि यहाँ पर अभी अविक्षेपण माध्यम, जब अविक्षेपण माध्यम होगा तो ये जो हमारा कला वेग का तरंग दैर्ध्य पर जो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जो तरंग दैर्ध्य है उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो इसका मान हमारा टोटली हो जाएगा वैल्यू 0। तो हमारे पास आ जाएगा Vp इक्वल टू Vg। ये हमारा सिंपली अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा Vp इक्वल टू मतलब कला वेग बराबर समूह वेग को बराबर प्रूफ सिद्ध कीजिए, तो हम इसको इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। तो यही हो जाएगा हमारा कला वेग और समूह वेग में संबंध। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। और कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताने का ज़रूर प्रयास करूँगा। और अगर मेरे में कोई दिक्कत होगी, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे समझा दीजिएगा आप, क्योंकि आप ही तो हैं गुरु, साथ में शुरू चलते हैं, हो जाएंगे गुरु साथ में फुरु। चलते हैं अगले वीडियो में।